द्वार पूजा के निमित्त सरकार श्यामकरण अश्व पर आरूढ़ होकर जब चले, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, दूल्हा महाराज की जय हो। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मा लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज राम ब्रह्मा एक स्वरूप से ज्योतिषी बने, एक स्वरूप से बाराती बने। भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ होकर बाराती बन करके चले। सब लोग अपने अपने प्रकार से बारात में सम्मिलित होते हैं। अपने प्रकार से ही होना चाहिए। जिसकी जैसी क्षमता गति मति हो वैसे बाराती बनकर चलना चाहिए, वैसे आनंद में रहना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने जब वितान देखा, वितान मैंने श्रृंगार देखा, तो भगवान शिव से पूछते हैं, विधि भयवाचर जोशे की निज करनी कछु न देखी। तो क्या पूछे बाबा, इस उत्सव में मेरी कृति तो कहीं दिखी नहीं रही है। बाबा ने समझाया, पितामह शिव समझाए देव सब, जनियाचरज भुला हृदय विचार हो धीर धरि, सिय रघुवीर दिया। जिनका स्मरण कर लेने मात्र से जगत में सारे मंगल उपस्थित होते, अमंगलों का स्वयं नाश हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष करगस्त हो जाते हैं। वही श्री सीताराम जी जगत के माता पिता, इनका पावन विवाह महोत्सव है। देवताओं को सबको समझाकर भगवान शिव ने आगे चलाया नंदी को, और बाजे गाजे के साथ सम्मिलित हो लिए। देखिए, कहीं भी उत्सव में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अपना उत्साह वहां देना चाहिए। वाह भैया, क्या बात है, अद्भुत आनंद आया आपके यहाँ आए। वाह, डॉक्टर साहब का फोन आया था सुदुति ग्लोबल एकेडमी से, कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने कहा क्यों मौज ले रहे हो, आनंद तो आ ही रहा, भगवान की कथा है, जहाँ कोई बुला देगा वहीं आनंद हो जाएगा। और ये ममत्व है। आप भी जहाँ जाइए ना, कहीं भी जाइए तो कमी न देखिए। क्या कमी है उत्सव में, देखिए यहाँ बताता हूँ। सब तो है, ये पर्दा लगता है फट गया है। अरे सुंदर लगा नहीं दिख रहा है, फटे दिख रहा है। कई लोगों को फटे दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है। कहीं भी प्रवेश करा दीजिए, किसी के घर चले जाएं, अगला घुमा घुमा दिखा रहा है, ये मैंने ये बनाया है, ये वाटिका लगाया है। ये हमारे जो मुख्य सचिव हैं इस समय, हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री परम श्रद्धेय आदरणीय दुर्गाशंकर मिश्रा साहब, उनके यहाँ जब चले जाओ तो 3 घंटा केवल अपनी श्रृंगार दिखाते हैं। वाटिका का श्रृंगार, मंदिर का श्रृंगार, कक्ष के सभी कक्षों के नाम लिख रखे हैं। ये काशी है, ये प्रयाग है, अयोध्या है, मिथिला है। जो निवास कक्ष है वो भी बड़े अद्भुत हैं साहब, और पूरा निवास स्थल जैसे मंदिराकार बना रखे हैं। देख लो तो विस्मृति नहीं होती, स्मृति में ही रहता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब का भी चले जाओ, देखो मैं कल कह रहा था रजनी बेटा से कि इतना आनंद आ रहा है। विद्यालय का ये प्रांगण, और जगह तो बनाना पड़ता है। विद्यालय में सारी रचना बनी बनाई, और देखो बागीचा हो,
झाड़ लगे हों, सब एकदम कटे पुटे हैं, चकाचक व्यवस्थित दिखता है तो अपना मन भी व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को व्यवस्थित होकर के रहना चाहिए और जहां जाए वहां प्रशंसा करनी चाहिए कि जिसने तपस्या किया है उसकी तपस्या उसको आनंद प्रदान करे। सुझाव नहीं देना चाहिए, सुझाव थका देता है। भगवान क्या कहते हैं शिव जी, भोले बाबा, अरे करतल हो ही पदारथ चारी, ते सिया राम कहू कामारी। देव न देखे दशरथ जाता, महामोह मन पुलकित गाता, साधु समाज संग में देवा, जन तन धरे करे सुख सेवा। साधु संतों का समाज अलग है, विद्वान आचार्यों का समाज अलग है, देव समाज अलग है, देवांगनाओं का समूह अंदर निवास में है। क्या बारात, रत्न जड़ित सरकार का जो दिव्य स्वरूप देखकर सब बराती। राम रूप नक सिख सुभग, बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पूरा। भगवान का दिव्य स्वरूप, दुल्ह का स्वरूप, आहा हा। जब दूल्हा वैसे भी सुंदर लगता है? एक दिन का तो राजा होता ही है वो। अब आगे वाला अर्थ ना लगाइएगा, दूल्हा राजा ही होता है। इसलिए दूल्हे को ऊंचा बिठाया जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। आज कल वो पद छूट गया था, बड़ा सुंदर सखियां पद गाती है, गुरुदेव भगवान लिखते हैं, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग अरुणारे मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। देखते में जिस अश्व पर भगवान आरूढ़ हैं उसकी सभी देवगण प्रशंसा करते हैं। बाबा ने छंद बांधा, सुनिए। जनो गाज बेश बनाए, मन सिद्ध राम हितयत, आपने गय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि, जब सप्त दीन जरावति, मोहि महिमा नित लगे, किंकिन राम लगाम ललित, लोक सुर नर मुनि जगे, लोक सुर नर मुनि जगे, लोक सुर नर मुनि जगे। कामदेव भी लज्जित होता, ऐसा उसका सौंदर्य है। भगवान का यह दिव्य दुल्हा स्वरूप दर्शन करके भगवान भोलेनाथ इतने मगन हो गए मां के संग में, उनको अपने 15 आंखें कम लगने लगी। देखिए, अपनी ही लाडली का सौंदर्य, दूल्हे का सौंदर्य दर्शन करके माता पिता सब विमोहित हो जाते हैं। सब आनंद में निमग्न होकर अब प्रेम अश्रुओं में सन जाते हैं। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहि, निरखि राम छवि विधि हर्षानि, आठै नयन जानी पछीता। पितामह ब्रह्मा के 4 दूना 8 नेत्र है। 8 आंखों से ही सरकार के दुल्हा स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन कार्तिकेय भगवान उनसे भी अधिक गदगद हैं। क्यों? ये देखिए, सुरसेन उर बहुत उछाओ, विधिते देव
पितामह ब्रह्मा से भी 1.5 यानी 8, 4, 12 नेत्रों से कार्तिकेय भगवान प्रभु के दुल्ह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। स्वरूप दर्शन हो कहीं भी उसको भगवान की दिव्य कृति माननी चाहिए। देखिए सौंदर्य हमारे आपका ये कोई थाती नहीं, सामग्री नहीं, ये उनकी करुणा का प्रसाद है और जीव के सत्कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। भगवान ने जिसको जितना सुंदर बनाया है उसने अपने विगत जन्म में उतने श्रेष्ठतम कर्म बनाए। जो जितने श्रेष्ठतम कर्म बनाता है भगवान उसको उतना सुंदर जीवन प्रदान करते हैं, और जिसको जितना सुंदर जीवन भगवान ने दिया उसको उतना श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहिए। सौंदर्य ये भगवान की कृपा प्रसादी है साहब। भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। देवराज इंद्र आप अपना सौभाग्य सराह रहा है कि गौतम जी का शाप समाप्त हो गया, उसके शरीर में जितने भी स्थल थे सब नेत्रों में परिवर्तित हो गए।